नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और ये जो वार है ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है। और लेकिन इस वार में अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान के कुछ सुप्रीम लीडर्स को मार दिया है और इसी कारण से ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री है। और इसी कारण से ईरान की एक ग्रुप है IRGC ग्रुप, जिसको कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ग्रुप कॉर्प्स कहते हैं। ये जो है ये ईरान की एक मिलिट्री ग्रुप से है और ये जो है ईरान की ऑफिशियली ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है। और इसने वार्न किया है अमेरिका को कि अमेरिका की बहुत सारी जो कंपनियां हैं, अमेरिका का जो बहुत सारी टेक वाली कंपनियां हैं, वो उन्होंने अपना ऑफिस को ईरान में बना के रखा है। तो ये जो ईरान की जो ग्रुप है, जो IRGC, जो वहाँ की जो मिलिट्री ग्रुप है, उसने उसने वार्निंग दिया है अमेरिका को कि अमेरिका की जो 18 जो टेक वाली कंपनियां हैं ईरान में, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड्स, वैसे ये जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर इन्होंने बताया है कि अटैक करेंगे, इनमें से जो कुछ कुछ कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, टोटल 18 कंपनियां हैं जिसके ऊपर ये ईरान की जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है वो अटैक करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे ये जो ईरान की जो इस्लामिक ग्रुप है, IRGC जिसे कहते हैं, IRGC जिसको कहते हैं, इनको वैसे ईरान में एक तरह से ऑफिशियली मिलिट्री का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बहुत सारी जैसे अलग अलग संस्थान हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गए, या फिर कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, ये सारी संस्थानें जो हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सारी जो जो संस्थानें हैं वो इस IRGC जो है इसको एक तरह से टेररिस्ट मान मान करके चलता है। क्योंकि उसका मानना है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इजराइल, इन सभी का मानना है कि ये जो IRGC जो ग्रुप है ईरान का, ये एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन ये ईरान के लिए एक तरह से मिलिट्री ग्रुप है। फ्रेंड्स, और यदि बात करें कंपनी के बारे में कि कौन कौन से कंपनी हैं जिसके ऊपर ये जो ग्रुप है जिसने वार्निंग किया है कि अटैक करेगा, तो उन कंपनियों में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, IBM जैसे बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं जिसके कि ऑफिस वहाँ पे अवेलेबल हैं। या फिर ये जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं ईरान के अंदर या फिर ईरान के आसपास में। फ्रेंड्स, और इसके अलावा ये जो ग्रुप है, IRGC जो ग्रुप है, उन्होंने ये भी बताया है कि मिडिल ईस्ट में भी एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है, उसके ऊपर भी ये जो है अटैक करेंगे, उससे भी ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा दुबई में एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की, उसके ऊपर भी ये अटैक करके और उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि उनका मानना है कि फ्रेंड्स, वैसे अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि आखिर में ईरान इन सभी पे अटैक किस तरीके से करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब ही है कि ईरान जो है और ईरान की जो ये जो मिलिट्री ग्रुप है वो क्या करेगी, ये सारी जो भी टेक वाली जो कंपनियां हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहती हैं। क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, और उनके ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम लगे होंगे, डेटा सेंटर्स भी लगे होंगे। तो ये जो ईरान है क्या करेगा, उन्हीं ये जो टेक वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि उनके ऑफिस के ऊपर अटैक कर सकता है, उनके बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर उनके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो ईरान की जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने वहाँ की जो जो भी टेक वाली जो कंपनियां हैं जो ईरान के अंदर हैं, उन सभी कंपनियों को पहले से वार्न कर दिया है कि वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन टेक कंपनियों के अंदर, उन सारे एम्प्लॉय को बाहर जाने के लिए बोल दिया है, ताकि वो जो है बाहर निकल जाएं। और वो कब, क्योंकि वो जो है कभी भी उस पर अटैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और यदि हम बात करें एक की कंपनियों के बारे में कि क्या वाकई में ये जो कंपनी है, क्या इन कंपनी का सच में इन्वॉल्वमेंट है इस वार से, क्या क्या ये जो कंपनियां हैं इनका कोई वार से कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, टेक वाली कंपनियां हैं, जिनको इससे धमकी मिला है, तो वो तो अपने पहले से ही अपने सारे एम्प्लॉय को सेव करना शुरू कर दिए हैं, सेफ जगह पे जाने के लिए उनको लिए एडवाइजरी जाना निकालना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ये जो ईरान के जो ये जो ग्रुप हैं, जो मिलिट्री ग्रुप हैं, इनका मानना है और ईरान का भी मानना है कि ये जो जितने भी अभी तक अटैक हुए हैं ईरान में, चाहे वो किसी भी कहीं पर भी अटैक हुआ हो, तो उनका मानना है कि ये जो इजराइल और अमेरिका जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इनको जो अटैक करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो लोकेशन का हो, या फिर मोबाइल से हो, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, तो उन सारे चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन यही सारी जो टेक वाली कंपनियां हैं, वही सारी टेक वाली कंपनियां यहाँ से ईरान से इन्फॉर्मेशन ले करके और अमेरिका और इसराइल को देती हैं। और फिर उसके बाद इसराइल और अमेरिका जो है वहाँ से एक्शन लेता है।
फ्रेंड्स, और ये जो ईरान है इसका ये भी मानना है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, जिनमें कि गूगल का भी नाम आया है, कि गूगल और इजराइल जो है आपस में डिफेंस पैक्ट किया है, यानी कि डिफेंस पैक्ट इजराइल और गूगल में साइन हुआ है, जिसके कारण ये जो 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 गूगल है वो क्या करता है, ईरान से लेकर के जो जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लेकर के और तब इजराइल को देता है, और तब इजराइल जो है वहाँ से अटैक करता है ईरान के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स के ऊपर, और तब उसको ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके बारे में, इसका बिगर पिक्चर क्या है, ये जो वार चल रहा है इसका बिगर पिक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, वैसे ये वार काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यानी कि 1 महीना से ज़्यादा का टाइम हो गया है इस वार को चलते हुए, और इसी बीच में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पे कई बार अटैक किए हैं, और ईरान ने भी कई बार अटैक किया है इसराइल के ऊपर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ईरान जो है वो जो है उन उन जगहों पर भी अटैक कर रहा है जहाँ जिन जिन जगहों का इसराइल के साथ डायरेक्ट लिंक है। जबकि फ्रेंड्स, और देखें इस वार के बारे में, तो ये जो वार है इस वार के कारण कई सारे स्कूल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, हॉस्पिटल्स का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऑयल वाली मशीन जो कंपनी फैक्ट्री हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे भी अटैक हुए हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से इनका लॉस ही चल रहा है ईरान के अंदर। और एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है कि इस वार के कारण ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो भी काफ़ी ब्लॉक हो चुका है, यानी कि बहुत सारे जो जहाज़ें हैं वो वहाँ से आना जाना नहीं कर पा रही हैं। तो इसी कारण से एक तरह से काफ़ी समस्या का समय ये बना हुआ है वहाँ के लिए। और फ्रेंड्स, वैसे ये जो यूएसए है और ईरान जो है आपस में वैसे बातचीत कर रहे हैं कि इस युद्ध को ख़त्म करें, लेकिन फ्रेंड्स, लेकिन इसके अलावा ये जो दोनों जो देश हैं ये एक दूसरे को वार्निंग भी दे रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ईरान का मानना है कि वो अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है एक तरह से ट्रस्टेबल कंट्री नहीं है। और जिस तरीके से वार चल रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि इस वार को, यदि ये वार जो है यदि नहीं रुका तो फिर आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, तो ये तो ईरान की जो 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 मिलिट्री ग्रुप है IRGC, अब तो वो सोच रही है कि ये अमेरिका के टेक कंपनियों के ऊपर भी अटैक करने का। और यदि इस समय इसका समाधान, इस युद्ध का समाधान नहीं निकाला गया, तो आगे चल करके ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बात हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए बस एक ही तरीका है कि इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए बातचीत ही एक सहारा आस बन के आ सकता है, क्योंकि बातचीत के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। वैसे फ्रेंड्स, देखते हैं अब आगे ये जो IRGC ग्रुप ने जो अपना वार्निंग निकाला है कि अमेरिका की टेक कंपनियों के ऊपर अटैक करेंगी, अब देखते हैं कि आगे वो कैसा क्या करती हैं कि नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।